के पाठक चले लंबी छुट्टी पर और कर गए कई बड़े काम। बीपीएससी टीआरई 2 का फिर से जारी होगा रिवाइज रिजल्ट और शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी हो गए निलंबित। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक लंबी छुट्टी पर जाने हेतु अपना आवेदन बिहार सरकार को सौंप दिए हैं और जाते जाते के पाठक ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत कई सारे ऐसे काम कर दिए हैं जो कि बिहार के शिक्षा जगत के लिए किसी के लिए काफ़ी खुशखबरी भरा होगा तो किसी के लिए दुख भरा होगा। दोस्तों, इससे पहले कि के पाठक के छुट्टी पर जाने से पहले क्या सब सारे काम कर दिए गए हैं और छुट्टी पर जाने के पीछे का औचित्य क्या है, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक बिहार सरकार को अपनी छुट्टी संबंधी आवेदन दे दिए हैं, जिसके अंतर्गत यह खबर आई है कि 3 जून 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक के पाठक लंबी छुट्टी पर रहेंगे। अब दोस्तों, इस आवेदन से खबरों के गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि आखिर के पाठक एकाएक इतनी बड़ी लंबी छुट्टी पर क्यों जा रहे हैं। खबर ये कही जा रही है कि शिक्षकों के मुद्दे पर के पाठक घिरते नजर आ रहे थे, जिसमें सीएम नीतीश कुमार के पाठक पर काफ़ी गुस्से भरे अंदाज में दिखने लगे थे। उसका कारण ये था कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को यह आदेश दिया था कि गर्मी की वजह को देखते हुए बिहार के तमाम विद्यालयों को पूर्णतः बंद करने हेतु उचित कार्रवाई किया जाए, परंतु मुख्य सचिव स्तर से भी एक बार मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना की गई और जहां विद्यालयों को पूर्ण रूप से बंद करना था, तमाम छात्रों और शिक्षकों को गर्मी से राहत देनी थी, वहीं मुख्य सचिव के स्तर से जारी किया गया पत्र सिर्फ छात्रों को राहत दी और शैक्षणिक व्यवस्था ही स्थगित किया गया। परंतु आज भी शिक्षक गर्मी से परेशान है, हीट वेव से परेशान है, उनके लिए कोई भी राहत नहीं दी गई है। जिन बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा और अपर मुख्य सचिव के पाठक से बात की और उसके बाद ये खबर आई कि के पाठक लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री ने क्या सब बातें की के पाठक से, ये के पाठक ही बता पाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से ये आशंका जताई जा रही है कि काफ़ी गुस्से में थे मुख्यमंत्री, क्योंकि उनके प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ हो रहा था उनके आदेशों के अवहेलना करके। वहीं दोस्तों, ये खबर आ रही है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव का 31 मई 2024 अंतिम दिन था और वो रिटायर्ड होने वाले थे और उनके कार्यकाल का एक्सटेंशन को लेकर अपर मुख्य सचिव के पाठक ने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था, परंतु माननीय मुख्यमंत्री की ओर से उनकी सेवा काल का एक्सटेंशन नहीं किया गया। जिन बातों से अपर मुख्य सचिव के पाठक काफ़ी दुखी चल रहे थे और उसका नतीजा है कि के पाठक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के जाते जाते उन्होंने भी अपना मन बना लिया कि हम भी अब शिक्षा विभाग से छुट्टी पर चले जाएंगे। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि अपर मुख्य सचिव के पाठक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव का काफ़ी अच्छा संबंध था और दोनों के विचार लगभग एक समान ही नजर आ रहे थे, जिसका नतीजा होता था कि चाहे के पाठक का हो या फिर कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव का फरमान हो, शिक्षकों के लिए लगभग एक समान ही नजर आती थी। लेकिन दोस्तों, अपर मुख्य सचिव के पाठक 3 जून 2024 से 30 जून 2024 तक छुट्टी पर जा रहे हैं, जिसके लिए अभी 2 दिन और वक्त है। आखिर 2 दिनों में क्या कुछ होता है, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री के पाठक को मना ले और शिक्षा विभाग में एक बार फिर से रख ले, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री और के पाठक के विचार में भी काफ़ी ज़्यादा समानता नजर आती है। वहीं दोस्तों, के पाठक द्वारा छुट्टी पर जाते जाते कई बड़े काम कर दिए गए हैं और उन कामों में सबसे बड़ा काम है कि बीपीएससी टीआरई 2 का रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा और दूसरा सबसे बड़ा काम है कि आखिर जाते जाते के पाठक ने शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी का निलंबन करवा दिया है। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं कि आखिर बीपीएससी टीआरई 2 का रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा, इसका प्रमुख मुद्दे क्या है। दोस्तों, माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा बीते 29 मई 2024 को संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार के अंतर्गत एक फैसला सुनाया गया और उस फैसले के अंतर्गत गेस्ट शिक्षकों के लिए प्रति साल की दर से
5 बोनस अंक देने संबंधी न्याय निर्णय माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था, जिसके अंतर्गत कोई भी अतिथि शिक्षक अगर 1 वर्ष की सेवा किए हैं तो उनको 5 बोनस अंक दिए जाएंगे, 2 वर्षों के लिए 10 अंक, 3 वर्षों के लिए 15 अंक, इस तरह से अधिकतम 25 अंकों का बोनस अंक देने संबंधी फैसला दिया गया था और यह फैसला उच्च माध्यमिक पद के अंतर्गत दिया गया था। साथियों, इसके संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा आज ही दिनांक 31 मई 2024 को बीपीएससी को एक पत्र लिखा गया है और इस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में एलपीए दायर करने हेतु अतिथि शिक्षकों को 1 वर्ष के लिए 5 अंक, 2 वर्ष के लिए 10 अंक और अधिकतम 25 बोनस अंक देते हुए आगे की कार्रवाई की जाए ताकि फैसले के विरुद्ध एलपीए दायर किया जा सके। दोस्तों, इसका अर्थ हुआ कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा बीपीएससी को जो पत्र लिखा गया है उस पत्र के आलोक में बीपीएससी द्वारा उच्च माध्यमिक पदों पर रिवाइज रिजल्ट जारी करने होंगे और उच्च माध्यमिक पदों पर गेस्ट शिक्षकों द्वारा आवेदन किया गया था। जो भी गेस्ट शिक्षक थे, जितने समय तक उन्होंने शिक्षण कार्य किया है उसके अनुरूप उनको बोनस अंक दिया जाना है और इसके आधार पर एक बार फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाना है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर बोनस अंक दिए जाने के बाद रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा तो क्या पूर्व से बहाल शिक्षक इससे प्रभावित होंगे या फिर नहीं होंगे? दोस्तों, हम आपको स्पष्ट कर दें कि अगर रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाता है तो निश्चित रूप से पूर्व से बहाल शिक्षक इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि रिक्ति के अनुरूप ही रिजल्ट देना है। जिन विषय के अंतर्गत सारे के सारी रिक्तियां भर गई होंगी और उसमें गेस्ट शिक्षक अभी भी वंचित रह गए होंगे, उनको बोनस अंक दिए जाने के बाद उनका रिजल्ट क्रम ऊपर आ गया होगा, तो ऐसे में उनसे नीचे आने वाले तमाम अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रभावित होगा और उन शिक्षकों की सेवा के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होगा। वहीं दोस्तों, उच्च माध्यमिक पदों पर जिन विषयों के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा रिक्तियां रह गई थी, वहां अगर विशिष्ट शिक्षक आवेदक होंगे, उनको बोनस अंक दिए जाने के बाद ही रिक्तियां भरेगी, तो ऐसे में उस विषय के अंतर्गत बहाल हुए शिक्षक के ऊपर कोई खतरा उत्पन्न नहीं होगा और उनकी सेवा सुरक्षित रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गेस्ट आवेदकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और निश्चित रूप से उन सभी का रिजल्ट प्रकाशित करने के बाद पूर्व का रिजल्ट प्रभावित होगा और पूर्व से बहाल शिक्षक प्रभावित होंगे। इसके आधार पर बीपीएससी द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा सिर्फ व सिर्फ एक ही रास्ता अपनाया जा सकता है, जिसके आधार पर गेस्ट शिक्षकों को भी लाभ मिल जाएगा और पूर्व से बहाल शिक्षक भी लाभान्वित हो जाएंगे। उसके अंतर्गत रिक्तियां क्रिएट करते हुए अगर उन रिक्तियों पर गेस्ट शिक्षकों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है तो हर हाल में पूर्व के शिक्षक भी बने रहेंगे और गेस्ट शिक्षकों को भी इसका पूरा लाभ मिल जाएगा। परंतु आखिर शिक्षा विभाग की मंशा क्या है, इसे समझने की जरूरत है। अगर शिक्षा विभाग की मंशा साफ होगी तो हर हाल में सभी कोटियों को बचाते हुए माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर लिया जाएगा। मंशा साफ नहीं होगी तो हर हाल में किसी न किसी को अवश्य प्रभावित किया जाएगा। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने उभर कर आई है कि शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी को आज दिनांक 31 मई 2024 को निलंबित कर दिया गया है। लगभग 1.5 महीने पहले उनके निलंबन संबंधी अनुशंसा की गई थी और 4 महीनों से उनका वेतन स्थगित रखा गया था। अंतःगत्वा के पाठक के छुट्टी पर जाने से पहले उन्हें निलंबित कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी निलंबन से डरते नहीं है। ये बातें वो अपने मुख से खुद बोला करते हैं, परंतु शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से उनके निलंबन के उपरांत भी बहुत बड़ा खेल किया है और वह यह है कि निलंबन अवधि में उनके लिए नियोजन इकाई से बाहर क्षेत्र निर्धारित किया गया है। यानी उन्हें निलंबन अवधि में सकरा प्रखंड अंतर्गत कार्यालय योगदान करना है और वहीं अपनी सेवा देनी है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर नियोजित शिक्षक नियोजन इकाई के अंतर्गत है, उनका कार्य क्षेत्र नियोजन इकाई के अंतर्गत ही होता है, तो निलंबन अवधि में उनका कार्य क्षेत्र नियोजन इकाई से बाहर क्यों दिया गया? और बाहर ही नहीं, लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर उनका कार्य क्षेत्र बनाया गया है। इस पर शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा विभाग पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि शिक्षा विभाग हमारी हत्या करवाना चाहती है और 50 किलोमीटर दूरी होने के उपरांत बीच रास्ते में ही मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है और ये शिक्षा विभाग द्वारा हमारे साथ रची गई बहुत बड़ी साजिश है।
दोस्तों, देखना होगा कि आखिर शिक्षा विभाग अपनी रणनीति में बदलाव लाती है या फिर नहीं। शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी को राहत मिल पाता है या फिर नहीं। लेकिन शिक्षक नेता ऐसे जाबाज नेता चुकेंगे नहीं जो कि एक कदमों पर जवाब देना जानते हैं। सिर्फ व सिर्फ आचार संहिता समाप्त होने की बात कही गई है। शिक्षा विभाग का हर एक पोल खोलेंगे। और इतना ही नहीं, शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी द्वारा यह आह्वान किया गया है कि शिक्षा विभाग के कार्यशैली के ऊपर हजारों ऐसे मुकदमे होंगे जो माननीय पटना उच्च न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक दायर किए जाएंगे। और एक से बढ़कर एक किए गए भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों को सबक सिखाया जाएगा। यहां तक कि जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। ऐसी बातें शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने कही है। वहीं दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव का 31 मई 2024 अंतिम दिन था और वे सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनके स्थान पर बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक वितरण के निदेशक सन्नी सिन्हा को तत्काल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का प्रभार दिया गया है, जिन्हें वित्तीय प्रभार सहित सौंपा गया है। जब तक अस्थायी रूप से माध्यमिक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक सन्नी सिन्हा माध्यमिक शिक्षा निदेशक के प्रभार में रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।